हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। चाहे जीएनएम नर्सिंग वाले हों, चाहे बीएससी नर्सिंग वाले हों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी नर्सिंग स्टूडेंट को शेयर कर दें, ताकि वो भी इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाएँ और सरल साधारण भाषा में समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम बर्न की डेफिनीशन पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ बर्न पढ़ेंगे, बाद में इसका मैनेजमेंट पढ़ के इसको ख़त्म करेंगे जल्दी से जल्दी शॉर्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हम बर्न की बात करें तो बर्न होता क्या है। तो टिश्यू इंजरी और टिश्यू इंसल्ट कॉज बाय, यानी कि हमारी जो टिश्यू इंजरी होती है, टिश्यू इंजरी जैसे हीट की वजह से हो गई, हम हीट के कांटेक्ट में आ गए, रेडिएशन के कांटेक्ट में आ गए, इलेक्ट्रिसिटी करंट के द्वारा चैंट गए, या फिर केमिकल्स की वजह से, या ऑयल जो हीट ऑयल होते हैं उनकी वजह से, किसी भी चीज़ से हमारी टिश्यू इंसल्ट होती है, टिश्यू इंजरी होती है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, बर्न बोल देते हैं, उसको हम बर्न बोल देते हैं। तो इसको हम शुरुआत करते हैं, इसकी टाइप्स देख लेते हैं। तो नंबर वन हीट होता है इसका, इलेक्ट्रिसिटी होता है, केमिकल होता है, रेडिएशन होता है, फ्रैक्शन होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि हीट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें हीट की। तो हीट क्या होता है, जैसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, जैसे सरल भाषा में कहें तो आप आग के कांटेक्ट में आ गए, हीट आ गए, उसकी वजह से आपको कोई सा भी डिग्री का बर्न हो गया जिसकी वजह से आपकी स्किन जल गई है, तो उसे हम हीट हीट टाइप का छोड़ देते हैं उसमें। इलेक्ट्रिसिटी जिसकी वजह करंट से चिपक जाते हैं, उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इसकी वजह से सर्वाइकल इंजरी भी देखने को मिलती है, और एक इलेक्ट्रिसिटी टाइप का भी होता है। फिर हम देखें तो केमिकल, केमिकल यानी कि कोई भी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एसिडिक हों, बेसिक हों, उनकी वजह से इंजरी हो जाती है, तो वो इसमें आते हैं। रेडिएशन, यूवी रेड्स वगैरह, फ्रैक्शन वगैरह, कोई भी फ्रैक्शन बहुत हो जाने के जिससे भी हमारा क्या देखने को मिलता है, बर्न देखने को मिलता है। तो इसको तो हम दोस्तों बाद में सभी को अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सबको क्लियर करते चलेंगे। तो टर्म देखते हैं। नेक्रोसिस इज बर्न इन कोगुलेशन नेक्रोसिस। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप स्किन आपकी बर्न होती है, पेशेंट जो ऐसे होते हैं बर्न के, तो उनमें क्या देखने को मिलता है, नेक्रोसिस, यानी कि सबसे आपको पता ही है नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, सेल की डेथ हो जाती है, वो नेक्रोसिस कहलाती है। लेकिन सेल की डेथ बर्न की वजह से हो रही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम कोगुलेटिव नेक्रोसिस बोल देते हैं। फिर बाद में देखते हैं मोस्ट कॉमन बर्न आर थर्मल बर्न, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा बर्न टाइप देखने को मिलता है, तो थर्मल बर्न देखने में मिलता है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है थर्मल बर्न, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। उसके बाद देखें तो एक स्केल्ड यानी कि टर्म आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है आपके लिए। तो इसको चलो पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, इट इज थर्मल बर्न कॉज बाई हॉट लिक्विड और गैस हॉट ऑयल, यानी कि जो स्केल्ड बर्न होता है इसको हम मतलब एक तरीके से कहें तो थर्मल बर्न भी बोल सकते हैं, बट जैसे हॉट ऑयल हो गया, लिक्विड हो गया और गैसेज बाई, इनकी वजह से अगर बर्न की कंडीशन देखने को मिलती है तो उसे हम स्केल्ड वाली टर्म में डालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चा है, चाय पी रहा है, उसने अपने हाथों के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर चाय गिरा ली, गर्म दूध गिरा लिया, तो ये सब क्या है, हॉट लिक्विड है, इसकी वजह से अगर बर्न होता है तो स्केल्ड बर्न में आता है। नेक्स्ट, आइसबर्ग फिनोमिना एंड सर्वाइकल फ्रैक्चर आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिकल बर्न। इसका मतलब होता है आइसबर्ग फिनोमेना, एक आइसबर्ग फिनोमेना होता है जिसके तहत हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना अंदर तक इसकी वजह से इंजरी हुई है। जैसे कि सर्वाइकल बर्न इसमें दे रखा है, इलेक्ट्रिक बर्न, यानी कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक जो बर्न होता है, जैसे आपने मान लो कि हाथ में इलेक्ट्रिक बर्न लगाए, तो हाथ में तो इंजरी होएगी, बर्न इंजरी होएगी, बट आपके बॉडी के अंदर भी बहुत सारी सेल्स, बहुत सारे आपके ऑर्गन्स या सिस्टम बहुत सारे अफेक्टेड हो जाते हैं, इसलिए इसको हमने इसमें डाला है, आइसबर्ग फिनोमेना के तहत हमने इसको समझाया। नेक्स्ट क्या होता है, तो इन केस ऑफ केमिकल बर्न, एसिड और बेस क्लोटिंग क्लोथिंग ऑफ विक्टम मस्ट बी रिमूव एंड लीवेज द एरिया। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी जानती हैं कि जब भी केमिकल बर्न होता है, चाहे वो एसिडिक हो या बेस हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे कपड़े उसको क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो जब भी वो हमारी बॉडी से लगता रहता है केमिकल, तो उससे हमारी बॉडी और ज़्यादा बर्न होती जाती है, और ज़्यादा सेल्स नेक्रोसिस होती जाती हैं। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें रिमूव एंड लीवेज द एरिया, यानी कि हम सबसे पहले इसके क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसके क्लोथ्स निकाल देंगे, और उसके बाद बेसिक बर्न आर डिफ़िकल्ट टू हील देन एसिडिक बर्न। और ये सबसे जो एसिडिक बर्न होता है वो बहुत ही ज़्यादा देर में हील होता है, बहुत ही टाइम लगाता है, इसलिए
ये सब देखने को मिलता है। चलो ये तो छोड़ो। विथ वाटर फॉर 20 मिनट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लो केमिकल बर्न हुआ है, तो केमिकल बर्न हो गया, उसके बाद आपको पता है कपड़ों जो क्लोथ्स होने उन्होंने एब्जॉर्व कर लिया। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम सबसे पहले कपड़े रिमूव करेंगे, और कपड़े रिमूव करने के बाद हम उसको 20 मिनट तक उसके ऊपर पानी डालेंगे, वाटर डालेंगे, ताकि क्या हो जाए, सारा का सारा जो कि एसिड था, बेस था, पूरा जो केमिकल्स हैं वो उसकी बॉडी से रिमूव हो जाए, ताकि बर्न की कंडीशन कम देखने को मिले या फिर ज़्यादा इंजरी ना हो। उसके बाद देन आफ्टर फ्रॉस्ट बाइट, ये एक टर्म है, इसको भी आप समझिए बहुत अच्छे से। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है, तो बर्न बर्न लाइक इंजरी कॉज बाई एक्सट्रीम डिग्री ऑफ कोल्डनेस। हाँ, फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है, तो इसमें जैसे कि मान लो आप ऐसे बहुत ही ज़्यादा सर्दी वाले ठंड वाले एरिया में हो जहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, तो बर्फ़ से हम कोई भी ऐसा पेशेंट है जो बर्फ़ से ढक गया है पूरा का पूरा, उसकी वजह में जो इंजरी देखने को मिलती है, उसे हम फ्रॉस्ट बाइट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न होने वाला है, हमने बताया था शुरू में आपको थोड़ा सा, लेकिन अभी और बात कर लेते हैं, अच्छे से डीपली जान लेते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू थिकनेस जानते हैं इसको। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू थिकनेस 4 टाइप में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो ऑल्सो कॉल्ड सुपरफिशियल थिकनेस बर्न, यानी कि इसमें क्या देखने को मिलता है, जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है उसके अंदर सुपरफिशियल, यानी कि सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर। तो सबसे ऊपर आपकी कौन सी लेयर होती है, एपिडर्मिस होती है, उसके बाद डर्मिस होती है, उसके बाद हाइपोडर्मिस होती है, उसके बाद आपका फोर्थ डिग्री बर्न देखने को मिलता है। तो इसमें फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होगा, सुपरफिशियल आपकी जो भी स्किन है, जैसे कि एपिडर्मिस, वो भी बस इंजर्ड होती है, इसकी वजह से उसमें भी नेक्रोसिस देखने को मिलता है मेन पॉइंट में। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या क्या हमें देखने को मिलेंगे इसमें, तो निकोल्सी साइन। निकोल्सी साइन क्या होता है, इसमें एब्सेंट देखने को मिलेगा, बट इसे मैं बता देता हूँ क्या होता है। निकोल्सी साइन जैसे कि एपिडर्मिस और डर्मिस 2 लेयर होती हैं, इनके बीच का जो कांटेक्ट रहता है ना, इनका जो एक दूसरे से चिपकी रहती हैं, एक कांटेक्ट रहता है, वो बंद होने के कारण क्या हो जाता है, वो हट जाता है, तो एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, फ्रैक्शन होता है, तो उसे हम निकोल्सी साइन के नाम से जानते हैं। लोकेशन, एपिडर्मिस जलेगी, आपको पता ही है फर्स्ट डिग्री बर्न में। ब्लास्टर यानी कि फफोले एब्सेंट रहेंगे, नहीं होंगे। एपीरियंस यानी कि पिंक देखने को मिलेगी, और पेन यानी कि माइल्ड, बहुत ही कम पेन होगा, ज़्यादा इतना पेन देखने को मिलता नहीं है इसमें। इसके बाद हम सेकंड डिग्री की बात करते हैं। सेकंड डिग्री बर्न क्या होता है इसमें, तो सेकंड डिग्री बर्न को हम पार्शियल थिकनेस बर्न के नाम से भी जानते हैं। इसमें पार्शियल का मतलब है बीच का, यानी कि ऊपर की लेयर तो डैमेज हो ही रही है, ऊपर की लेयर तो स्किन की जल ही रही है, उसके साथ साथ इसमें डर्मिस लेयर भी इंजर्ड हो जाती है, बर्न हो जाती है। तो इसकी डर्मिस की 2 लेयर मेनली देखने को मिलती हैं। एक तो पेपिलरी लेयर होती है, एक रेटिकुलर लेयर होती है। तो रेटिकुलर लेयर में तो डीप बर्न होगा, क्योंकि ऊपर से एपिडर्मिस जल जाएगी, डर्मिस की यहाँ पे पेपिलियर लेयर भी जल जाएगी, उसके बाद रेटिकुलर लेयर देखने को मिलेगा। बट पेपिलरी लेयर डैमेज होगी उसमें, सेकंड बर्न में उसमें क्या देखने को मिला, इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियली पेपिलरी थिकनेस बर्न, यानी कि इसमें सुपरफिशियली हो रहा है, ऊपर ऊपर हो रहा है सेकंड डिग्री में, यानी कि ऊपर की एपिडर्मिस तो जल ही रही है, उसके साथ डर्मिस जल रही है, डर्मिस में इसकी फर्स्ट लेयर होती है पेपिलरी, तो वो भी जल रही है, इसलिए हमने सुपरफिशियली बोला है और इसको हमने डीप बोला है। तो इसमें देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो इसमें निकोल्सी साइन, यानी कि निकोल्सी साइन इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर ही बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं, तो इसमें निकोल्सी साइन देखने को मिलेगा। उनका जो कॉन्टैक्ट है हट जाएगा और वो एक दूसरे के ऊपर फिसलेंगी, तो उसे ही हम निकोल्सी साइन बोलते हैं। उसके बाद लोकेशन, लोकेशन में क्या देखने को मिलेगा आपको, डर्मिस में देखने को मिलेगा। लोकेशन में आपको डर्मिस में देखने को मिलेगा, ये ब्लास्टर इसमें प्रेजेंट होगा, फफोले बन जाएंगे, उसके अंदर फ्लूइड का फॉर्मेशन हो जाता है ब्लास्टर के अंदर। फिर अपीयरेंस आपको रेड देखने को मिलेगी, रेड रेड कलर का देखने को मिलेगा। और पेन इसमें क्या होगा, मॉडरेट होगा, पेन होगा इसमें मॉडरेट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर ये आ गया आपके लिए निकोल्सी साइन, और अच्छे से अभी यहाँ पे हम इसको देखेंगे। निकोल्सी साइन क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही था, एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में जो कांटेक्ट होता है वो सेपरेशन हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसलिए एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं। थर्ड डिग्री बर्न को हम देख लेते हैं अब। थर्ड डिग्री बर्न क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड फुल थिकनेस बर्न, यानी कि इसमें फुल थिकनेस बर्न हो जाता है, इसमें एपिडर्मिस भी जल रही है, आपकी डर्मिस भी जल रही है, और इसमें लास्ट में जाके आपकी फुल थिकनेस बर्न देखने को मिलेगा। हाइपोडर्मिस बर्न जो लेयर होती है स्किन की, वो भी इसमें जल जाती है।
कैरेक्टर्स क्या होंगे इसमें, निकोलसिसान इसमें एब्सेंट देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही है इसमें हाइपोडर्मिस बर्न भी, मतलब स्किन भी जल जाती है, लेयर भी जल जाती है। तो निकोलसिसान तो ऊपर एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में सेपरेशन हो रहा है, उसकी वजह से देखने को मिल रहा है, तो वो हट जाता है। लोकेशन इसके इसमें एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस तीनों लेयर में देखने को मिलेगी। ब्लास्टर इसमें एब्सेंट होगा। अपीयरेंस इसमें येलो कलर का देखने को मिलता है। और पेन इसमें पॉजिटिव इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वन यानी कि पेन इसमें हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्किन में बहुत सारे नर्व रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब तुम खुद ही अंदाज़ा लगाओ, जब इतनी लेयर जल गई हैं तो उनमें ही तो हमारे जो रिसेप्टर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो भी जल जाएंगे। तो इसमें हो सकता है किसी किसी केस में पेन हो सकता है किसी किसी में पेन ना भी हो। देन आफ्टर हम करते हैं 4 डिग्री बर्न की बात। आल्सो कॉल्ड डीप फुल थिकनेस बर्न, इसको हम फुल थिकनेस बर्न के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें पूरी लेयर सारी स्किन की जल जाती है। इसमें 4 डिग्री बर्न में बॉन बॉन देखने को मिलती है। निकोलसिसान इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा, क्योंकि सारी लेयर जल गई है। लोकेशन क्या होगा, तो लोकेशन तो स्किन प्लस अंडरलाइंग स्ट्रक्चर सारी की सारी लेयर जल जाएंगी, ऊपर से नीचे बॉन तक देखने को दिख सकती है, दिखेगी। ब्लास्टर में क्या होता है, तो ब्लास्टर इसमें एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ब्लास्टर ऊपर ही ऊपर बनते हैं एपिडर्मिस डर्मिस में। यहाँ तो पूरी सारी लेयर जल गई हैं, तो नहीं देखने मिलेगा। एपीरियंस क्या देखने को मिलेगा, तो ब्लैक वाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी जो ब्लड सप्लाई होती है वो डर्मिस में वगैरह उनमें होती है। सारी लेयर जल गई हैं, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बोन्स का ऐसा है, तो जला हुआ देखने को मिलेगा ब्लैक वाइट कलर का। पेन इसमें क्या देखने को मिला, पेन लेस देखने को मिलेगा। वही सेम चीज़ है, सभी आपके रिसेप्टर जल गए हैं, वही आपके पहुंचाते हैं नर्व्स, तो ये सब देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करते हैं, एक डायग्राम से हम समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो हम इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है। एपिडर्मिस सुपरफिशियल बर्न, सुपरफिशियल थिकनेस बर्न होता है एपिडर्मिस, यानी कि 1 डिग्री बर्न होगा इसमें, एपिडर्मिस में होगा, इसके ऊपर ऊपर की लेयर देखने को मिलेगी। डर्मिस में क्या होता है, सेकंड में डर्मिस में क्या देखने को मिलेगा, तो डर्मिस में पार्शियल थिकनेस बर्न देखने को मिलेगा। टाइम में पढ़ाई है डिग्री में हमने। और इसकी 2 लेयर होती हैं, एक दो पेपिलरी और रेटिकुलर। पेपिलरी में होता है तो सुपर पार्शियल थिकनेस बर्न बोल देंगे, और रेटिकुलर में होता है तो डीप पार्शियल थिकनेस बर्न बोल देंगे। और 3rd डिग्री में क्या देखने को मिलेगा, तो हाइपोडर्मिस लेयर भी इसमें डैमेज हो जाती है, फुल थिकनेस बर्न देखने को मिलेगा। और इसमें देखो 4 डिग्री बर्न में जैसे बता रहा है, ये बोन है, बोन के ऊपर ये अंडरलाइन स्ट्रक्चर वगैरह है, मसल्स टेंडन्स वगैरह, तो सभी के सभी जल जाते हैं। उसके बाद देखते हैं जोन ऑफ बर्न इंजरी। जोन ऑफ बर्न इंजरी ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। जोन ऑफ बर्न इंजरी क्या होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। मानो कि आपके हैंड में सिगरेट की वजह से आपको एक पर्टिकुलर लोकल एरिया पे इंजरी हो गई है, बर्न इंजरी हो गई है। तो जहाँ पे बर्न इंजरी हुई है वो पार्ट आपका, और उसके पास का जो अटैचिंग पार्ट है वो, तो ये सब क्या देखने को जोन बोलते हैं इनको, कि कहाँ कहाँ तक इफेक्ट हुआ है उसको जोन बोलते हैं। और इसको आगे हम अच्छे तरीके से डायग्राम के तहत समझेंगे, बट इसको पढ़ लेते हैं। देयर आर 3 जोन सीन आफ्टर बर्न, यानी कि बर्न इंजरी के बाद हमें 3 जोन देखने को मिलते हैं। अभी इसको अच्छे से हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जोन ऑफ कोगुलेशन पहला हमारा आता है, जोन ऑफ कोगुलेशन। इसमें क्या होता है, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ बर्न सेल इन दिस इंजरी अंडर, ये क्या लिखा है, अंडर गोज कोगुलेशन नेक्रोसिस। इसमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि जो मेन डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ना, उसी में देखने को मिलता है। जैसे आपको पहले डायग्राम से समझा देता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, ये आपका ये आपका अफेक्टेड पार्ट है, बीच वाला आपका अफेक्टेड पार्ट है, उसे हम बोल देते हैं कोगुलेशन। उसको हम कोगुलेशन डेड बोल देंगे, क्योंकि वहाँ पे सारी जो सेल्स हैं वो नेक्रोसिस हो गई हैं। और उसको हम जो हाइपरमिया जोन होता है उसको माइल्ड अफेक्टेड स्किन बोलते हैं, क्योंकि ये पास वाला पार्ट होता है जिसमें रेडनेस छा जाती है। एंड आफ्टर ये जो आपका मॉडरेट अफेक्टेड स्किन होता है स्टेटस जोन, इसमें ये जो साइड वाला पार्ट होता है जो कि लिविंग सेल्स हैं आपकी, लेकिन ज़्यादा अगर टाइम वेस्ट करेंगे, जैसे 24 से 48 घंटे हो जाते हैं, तो ये डेड हो भी सकती हैं और ज़्यादा पार्ट अफेक्टेड होता है। ये आपका देखो हैंड है, हैंड के ऊपर ये बर्न इंजरी हो गई है, मेन पार्ट है, उसके अंदर ये दूसरा जोन, ये तीसरा जोन आपको देखने को मिलता है। इसे हम चलो अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जोन क्या होता है, जोन सबसे पहले जोन ऑफ बर्न इंजरी, इसमें देखते हैं पहला जोन क्या होता है। इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जैसे बताया डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जहाँ पे भी आपके डायरेक्ट हीट का कॉन्टेक्ट होगा वो एरिया अफेक्टेड होगा, वो तो जोन ऑफ कोगुलेशन कहलाता है। और दूसरा आपका जोन ऑफ स्टेसिस, इसमें क्या होता है, इट इज मॉडरेटली अफेक्ट जोन फाउंड नियर
जोन ऑफ कोगुलेशन, यानी कि उसके पास का जो एरिया होता है ना, ये उसमें आ जाता है। जैसे जला है उसके पास का जो एरिया होगा रेड रेड हो जाता है, जोन ऑफ स्टेसिस में देखने को मिलता है। देन आफ्टर सेल इन दिस जोन आर लिविंग एंड द रिकवरी एज पॉसिबल 24 से 48 घंटे, यानी कि आपकी जो भी मतलब डायरेक्ट इंजरी हुई है, बर्न इंजरी हुई है, उसके पास का जो एरिया रेडनेस आ गई, उस पर लिविंग सेल्स हैं, बट उनको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है, फ्लूइड वगैरह हम चढ़ा देते हैं, आरएल वगैरह हम प्रोवाइड करवा देते हैं, तो वो 24 से 48 घंटे के अंदर हमें चढ़ाना होगा, ताकि वो जल्दी से रिपेयर हो जाए, उन्हें न्यूट्रिशन मिल जाए। नहीं उनकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो उनका भी खतरा रहता है कि वो भी डैमेज हो जाए, नेक्रोसिस हो जाए, और उसके बाद वो ख़त्म भी हो सकती हैं वो सेल, और घाव इंजरी ज़्यादा बढ़ भी सकती है वरना। देन आफ्टर लास्ट जोन ऑफ हाइपरमिया, इसमें क्या देखने को मिलता है, इट इज़ मिनिमम इफेक्ट जोन विच सराउंडेड जोन ऑफ स्टेसिस, यानी कि जोन ऑफ स्टेटिस के बाद में भी जो आगे वाला पार्ट होता है, यानी कि जैसे मेन पार्ट तो आपका जोन ऑफ कोगुलेशन हुआ जहाँ पे जले थे, दूसरा पार्ट आपका जोन ऑफ स्टेसिस हुआ, वहाँ पे पास वाला एरिया रेड रेड हो गया था, एंड देन आफ्टर लास्ट आपका जोन ऑफ हाइपरमिया, उसके और पास का एरिया भी थोड़ा थोड़ा अफेक्टेड हो जाता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ हाइपरमिया बोलते थे। तो इसमें मेनली एक चीज़ और देख लेते हैं, ब्लड वेसल्स इन दिस जोन आर डायलेटेड विद गिव कैरेक्टर रेड कलर, ये भी रेड कलर का देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, वो ब्लड सप्लाई करने के लिए डायलेटेड हो जाती हैं, ताकि ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिल सके और वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकें। और ये आपका लास्ट में ये मैंने अभी बताया था, थोड़ा एक बार और देख लेते हैं इसे, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो मेन पार्ट है वो अफेक्ट हुआ है, वो वाला जोन है, यानी कि इसे कोगुलेशन मैक्सिमम अफेक्टेड स्किन हुआ है, कोगुलेशन जोन बोल देते हैं। और आपका लास्ट में जो ये हाइपरमिया जोन है, इसमें माइल्ड अफेक्ट होता है और मॉडरेट अफेक्ट स्टेसिस में होता है। तो ये आपका जो आज का मेन टॉपिक था वन था। आगे हम इसका मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, इसमें कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, क्या किस टाइम पे देना चाहिए, कितना रिकवर होगा, कितना नहीं होगा, कितने परसेंट बर्न होता है, क्या हम रूल यूज करते हैं, वो सारी चर्चा हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि हम भी आपको अच्छे से प्रोवाइड करवा सकें सारी की सारी क्लासेस। थैंक यू।